आज हम कक्षा 9वीं में गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, हमारा जो 8वां गद्य है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिनके लेखक हैं मोहन राकेश। उन्होंने अपना जो गुलमर्ग का यात्रा वर्णन है वो इस पाठ में बताया गया है कि गुलमर्ग में रुकने के बाद उनको कैसा अनुभव हुआ, वहाँ की खूबसूरती और उसकी आह्लादकता कैसी है, वो ये सारी यात्रा वर्णन उन्होंने इस पाठ में बताया है। उनको यात्रा के दौरान कैसे कैसे अनुभव हुए और वहाँ की खूबसूरत वादियों के बारे में, वहाँ के खुले मैदानों के बारे में और वहाँ की बर्फीली झाड़ियाँ, पर्वतें, सब के बारे में हमें यहाँ पे खूबसूरत सा वर्णन किया है। तो पहले थोड़ा हम गुलमर्ग के बारे में परिचय लेते हैं। ये जो गुलमर्ग है वो कश्मीर के पास बारामूला ज़िले में स्थित है। ये बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, पहाड़े और मैदान, फूलों से भरा हुआ एक मनोरम्य पर्यटक स्थल है। कश्मीर में आए हुए गुलमर्ग की बात आज हम करने जा रहे हैं। गुलमर्ग का अर्थ है फूलों का चराहरा, यानी कि खुले मैदानों में बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी फूल जो हैं वो उसकी सुंदरता में और बढ़ोतरी करते हुए दिखते हैं हमें। कई सालों से पर्यटकों गुलमर्ग में भ्रमण के लिए आते हैं। खूबसूरत वादियों का आनंद उठाने यहाँ पर आते हैं। बर्फीली पहाड़ियों ने, लहराते मैदानों में रंग बिरंगे फूलों, जिन्हें आप जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले के स्थित गुलमर्ग के हिल स्टेशन के नाम से देख सकते हैं। लोग यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने आते हैं। मित्रों, लोग जो है वो अपनी छुट्टियाँ, अपना वैकेशन मनाने के लिए गुलमर्ग में जाते हैं। वहाँ की पहाड़ी वादियाँ, बर्फीले सुंदर वादियाँ हैं, वहाँ पे जो ओस गिरती है, बर्फ़ गिरता है, वो भी जो सुबह सवेरे का मौसम है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। वहाँ पर जो है एक ही दिन में माहौल बदलता रहता है। कभी जो है वो हल्की सी धूप निकलने लगती है, तो कभी बर्फ़बारी होने लगती है, बारिश आने लगती है, बादल छा जाते हैं। एक ही दिन में कई तरह मौसम अपने रंग बदलता है और ये हिल स्टेशन पर स्थित है। तो ये बहुत ही देखने लायक स्थल है गुलमर्ग। लोग यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने के लिए मई से सितंबर तक यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। गुलमर्ग में खूबसूरत गोल्फ कोर्स भी उपलब्ध है। गोल्फ जो है, जो खुले मैदान में, बहुत बड़े खुला मैदान होता है, वहाँ पर ही खेला जाता है, जिसमें मैदान में एक छेद होता है और उस बॉल को फटकार के मैदान में होल किया हुआ होता है, उसमें डाला जाता है। वो बहुत ही एक खूबसूरत गोल्फ की गेम है। वो वहाँ पर खेलने लोग भी जाते हैं। तो गुलमर्ग में ऐसे खुले मैदान भी बहुत है। दोस्तों, गोल्फ की जो गेम है वो पहले राजे रजवाड़े जब थे तब महाराजा गोल्फ खेलना ज़्यादा पसंद करते थे और वही लोग खेलते थे। गोल्फ और हॉर्स राइडिंग जिसे हम कहते हैं, ये दोनों भी गुलमर्ग में होता है कि लोग जो है वहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी करते हैं और गोल्फ जो खेल है उसका भी आनंद लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और लोग यहाँ पर, यदि पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो उसका खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं और वो अपनी गाड़ी के माध्यम से भी गुलमर्ग का नज़ारा देख सकते हैं। पर्यटकों का हमेशा यहाँ पर तांता लगा हुआ रहता है, यानी कि पर्यटक जो है ये गुलमर्ग की सुंदर वादियाँ, खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए अक्सर छुट्टियाँ बिताने यहाँ पर हिल स्टेशन पर गुलमर्ग में आते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। गुलमर्ग अपनी प्राकृतिक
सुंदरता के कारण विभिन्न पर्यटकों के लिए आकर्षण का स्थान बना हुआ है। बर्फ से घिरी चोटियों और सुंदर भूमि के कारण बॉलीवुड के लिए पृष्ठभूमि तैयार की है। खूबसूरत वादियाँ, पर्वतें और बड़े बड़े देवदार के वृक्ष, इससे गुलमर्ग जो है उसकी सुंदरता में बढ़ोतरी होती है। और यहाँ पर कई हमारी बॉलीवुड फिल्में, मूवी जो है उसका शूटिंग भी किया हुआ है और ये पृष्ठभूमि बॉलीवुड के लिए मानी जाती है। गुलमर्ग एशिया का एकमात्र हेलिस्किल रिसोर्ट है। वहाँ सुंदरता और साहस की गतिविधियाँ भी देखने को मिलती हैं। ये हिमालय की ट्रैक के लिए एक सुविधाजनक आधार है। हिमालय के ट्रैक के लिए ये बहुत ही सुविधाजनक आधार माना गया है और पर्यटकों को शीतकालीन खेल भी प्रदान करता है। गुलमर्ग जो है वो पर्यटकों को शीतकालीन जो खेल है उसे भी ये प्रदान करता है। ये स्थल जो है वो इतना खूबसूरत है कि लोग जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिनों तक रहते हैं और उनका मन जो है वो यहाँ से जाने को नहीं होता। इतना खूबसूरत कुदरती मनोरम्य वातावरण जो है वो गुलमर्ग में है। तो आइए चलिए हम अपने लेखक की परिचय की शुरुआत करते हैं कि हमारे जो लेखक है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, उनके लेखक हैं मोहन राकेश। उनके बारे में थोड़ा परिचय जानते हैं। ये तो हुआ हमारे गुलमर्ग के बारे में थोड़ा सा परिचय कि गुलमर्ग में क्या देखने लायक है, उनकी जो वातावरण है वो कैसा है, ये हमने जाना। अब थोड़ा सा जानते हैं हम लेखक के बारे में, बाद में हम हमारे पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है उनकी शुरुआत करेंगे। लेखक ने गुलमर्ग की खिड़की से एक रात जो उनका अनुभव है, गुलमर्ग के प्रवास के दौरान जो उन्हें गुलमर्ग के अनुभव हुए हैं, इनका जो वर्णन है इस पाठ में किया गया है। तो ये हम लेखक के परिचय के बाद हम जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेखक का जो जन्म है वो 1925 में हुआ था और निधन उनका 1972 में हो चुका। मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। पंजाब के जालंधर में मोहन राकेश जी है उनका जन्म हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। उनके पिता जो है मोहन राकेश जी के पिता वो व्यवसाय रूप से तो वकील थे, लेकिन उनके साहित्य के प्रति भी रुचि बहुत ज़्यादा थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। उनके पिता को ही इतना साहित्यिक क्षेत्र में रुचि थी, तो उनके बेटे यानी कि मोहन राकेश को भी अपने घर में साहित्यिक वातावरण मिला। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में MA तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात DAV कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादक भी किया और बाद में स्वतंत्र लेखक करते रहे। कहानी लेखक के साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी, आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके सुप्रसिद्ध नाटक है। इन्होंने नाटक में भी अपना प्रदान दिया हुआ है, जैसे कि आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, ये उनकी नाटक रचनाएं हैं। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। स्वानुभूत विवरण यानी कि खुद का जो अनुभव होता है
वो अभी हमने जो जाना वहाँ पर जो गुलमर्ग के वातावरण के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो पाठ में है वो लेखक को वहाँ पर जाके अपने गुलमर्ग का कैसा अनुभव हुआ, वहाँ पर रहते हुए उनको कैसा अनुभव हुआ, ये इस पाठ में वर्णित है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। अभी मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पर वातावरण कितना सुंदर और आह्लादक है कि पर्यटक जो है उनका तांता लगा हुआ रहता है, यानी कि वहाँ पर पर्यटक गुलमर्ग में बहुत ही घूमने के लिए जाते हैं, अपने छुट्टियों के दिन बिताने भी गुलमर्ग को पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ का वातावरण ही इतना आह्लादक है, बहुत ही कुदरती सौंदर्य वहाँ पर है, इसलिए लोग जो है वहाँ पर आते जाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पाठ गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। कुछ जगह होती हैं जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हम एक बार दो बार जाते हैं, बाद में जो है हमारा दिल बढ़ जाता है, पर गुलमर्ग जो है वो ऐसी जगह नहीं है। वहाँ पर हम बार बार जाना चाहेंगे। वहाँ पर ऐसी खूबसूरती है, ऐसी कुदरती सौंदर्य वहाँ पर है कि वहाँ पर बार बार जाके हमें रहना अच्छा लगता है। यानी कि गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर हम दोबारा जाना पसंद ना करें, ऐसी नहीं है, पर वहाँ पर हम बार बार जाने के लिए जाना पसंद करते हैं, ऐसी जगह है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदार के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देखा है। जब लेकिन पहली बार गए तो उन्हें लगा कि गुलमर्ग जो है वो एक दिन में भी घूमकर हम आ सकते हैं, ऐसा लगा। पर वो दूसरी बार भी वहाँ पर जाते हैं और उसका दूसरा जो अनुभव है वो क्या है, हम चलिए आगे पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है झुरमुट यानी कि झाड़ियाँ, ये शब्दार्थ में है आपके पाठ्य पुस्तक में झुरमुट बताया गया है। तो झुरमुट है जिन्हें हम झाड़ियाँ कहते हैं। कई झाड़ है, वृक्ष जो नज़दीक होते हैं और झाड़ियाँ सा बन जाता है, उन्हें झुरमुट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। लेखक जो दूसरी बार गए तब उन्हें वहाँ पर इतना अच्छा लग गया, उसने प्रकृति सौंदर्य को बारीकी से देखा, महसूस किया। बाद में उन्हें लगा कि नहीं, गुलमर्ग की इतनी सुंदर वादियों को हम जितना भी देखें हमारा मन जो है वो नहीं भरता, यानी कि हमें यहाँ पर और भी रहना चाहिए। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। यहाँ पर आत्मीयता यानी कि अपनापन लगने लगता है। यहाँ पर थोड़े दिन हम रहे गुलमर्ग में, तो वहाँ पर हम वहीं के हो ऐसा हमें लगने लगता है। गुलमर्ग से हमें जैसे कि मोहब्बत सी होने लगती है कि यहाँ से हमें जाना ही नहीं है, उतना अच्छा लगता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि यहाँ पर थोड़े दिन रुकने के बाद भी उनका मन जो है वो नहीं भरता और उनको अपना सा लगने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। कांपती तितलियाँ, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि गुलमर्ग का जो खुले मैदान है वहाँ पर रंग बिरंगी फूल भी है, तो वहाँ पर तितलियाँ जो फूलों पर बैठती है, यानी कि रंग बिरंगी तितलियाँ फूलों पर जाकर बैठती है और ये जो नज़ारा है वो बहुत ही
खूबसूरत लगता है, यानी कि कांपती तितलियाँ, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। वहाँ पर बर्फ भी अक्सर गिरती है। मैंने बताया ना आपको कि एक ही दिन में जो वातावरण है वो बदल सा जाता है। कभी जो है सुनहरी धूप निकलती है, कभी जो कि बर्फबारी होने लगती है। ऐसा सुंदर वहाँ का वातावरण है, यानी कि कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो ऐसा एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है। लेखक क्या कहते हैं कि गुलमर्ग में थोड़े दिन रहने के बाद वहाँ पर इतना अपना सा लगने लगता है कि गुलमर्ग की सुंदरता जो है उसे छोड़ने का, वहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। वहाँ पर मैंने कहा ना, पीली पीली धूप निकलती है, कभी बारिश गिरती है, कभी बर्फ गिरती है, तो वहाँ की चोटियाँ, पहाड़ियों पर बर्फ गिरी हुई हमें दूर दूर दिखती है। तो ये जो वातावरण है वो बहुत ही आह्लादक है, इसलिए वहाँ की जगह को, गुलमर्ग को छोड़ने का मन नहीं करता। चलिए आगे देखते हैं। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए रंग भर जाते हैं। वहाँ पर मंत्र मुग्ध कर देना, यानी कि मोहित कर देना। यहाँ पर एक शब्द आया कि मुग्ध कर देता है, आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है, यानी कि मोहित होकर, यानी कि सुंदरता को जो है वो आंखें देखती ही रहती है। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। नई नई कोपलें फूटना यानी कि नई नई पत्तियों का आ जाना। वातावरण में नई नई कोपलें फूट जाती है, नई नई पत्तियाँ जो है वो आ जाती हैं। वहाँ पर हरे भरे मैदान है ना, फूल है, रंग बिरंगी फूल है, वहाँ पर खुले मैदान है। तो गुलमर्ग की सुंदरता में ये सब बढ़ोतरी करते हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। हर क्षण एक नया अनुभव वहाँ पर जाके हमें मिलता है। गुलमर्ग की सुंदरता इतनी खूबसूरत है कि वहाँ पर जो पर्यटक हैं वो हॉर्स राइडिंग यानी कि घोड़सवारी करते हैं, वहाँ बस्की करते हैं और गोल्फ का आनंद भी उठाते हैं। इसलिए हर एक क्षण वहाँ पर हमें बहुत ही आनंददायक है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। बादलों के पोर्टिको यानी कि बरामदा, खुला मैदान जो है, वहाँ पर लोग जो है इस सुंदर वादियों का आनंद इस तरह बैठे हैं कि जैसे कि पूरी अपनी बाहें फैलाकर गुलमर्ग की सुंदरता को वो अपने अंदर समा जाए। इस तरह से वो गुलमर्ग की सुंदरता को महसूस करते हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है। दूर दूर तक सैलानी यानी कि जो पर्यटक हैं वो घोड़सवारी भी करते हैं। घोड़सवारी की कतारें लग जाती है, यानी कि सभी वहाँ पर घोड़सवारी का भी आनंद उठाते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। एकाएक, सहसा यानी एकाएक पारदर्शक बूंदें यानी कि बारिश गिरने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का अपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। कुहासा यानी कि कोहरा, हरियाली
वहाँ की है वो कुहासा से एकदम धुंध सा जो छा जाता है ना, धुम्मस सा, क्योंकि ये हिल स्टेशन है तो वहाँ पर कुहासा छा जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। सुरमई आभा यानी कि हल्का नीला या काला रंग कहते हैं, यानी कि हरियाली जो है मैदान ये उसका आभा कोहरा छा जाने से उसकी आभा इतनी सुंदर हो जाती है कि जैसे हल्का नीला रंग जो है सुरमई आभा ओढ़ना यानी कि हल्का नीला या काला रंग जैसा हो जाना, वातावरण इतना खूबसूरत हो जाता है वहाँ का। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है, यानी कि जो धुम्मस हम बोलते हैं ना, धुम्मस छा जाती है वहाँ पर, क्योंकि वातावरण जो है वो बदलता रहता है। हिल स्टेशन पर है, बर्फ़ भी होती है वहाँ पर, बारिश भी होती है और कभी हल्की नीली धूप भी वहाँ पर निकलती है, इसलिए वहाँ का वातावरण जो है वो बहुत ही सुंदर है। और बेबस होकर फैली पगडंडिया की पतली पतली नरम बाहें, बेबस होकर फैली पगडंडिया यानी जहाँ पर रास्ता नहीं होता पर लोगों ने चल के वहाँ पर सिकड़ा हुआ पतला सा रास्ता बनाया होता है ना, उसे पगडंडी कहती है, जिस पर हम पैरों से चलकर ही वहाँ पर जा सकते हैं। एक पैरों से बना हुआ पतला सा रास्ता जिसे हम बोल सकते हैं उसे पगडंडी कहते हैं। पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसी ही कोमल विस्तृत और निढाल। जब तक बादल बरसेगा पगडंडियाँ जो है ऐसी ही रहेगी कि लोगों का वहाँ से निकलना जो है वो स्थिर हो जाता है, क्योंकि बादल बरसता है, इसलिए पगडंडी जो है वो एकदम विस्तृत और निढाल यानी कि जैसे स्फूर्ति ना हो, क्योंकि लोग निकलते हैं तो चहल पहल रहती है ना, पर बादल जब बरसते हैं तब वो एकदम विस्तृत हो जाती है। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा, आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दृश्य इधर उधर भटकते फिरेंगे। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा, आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप यानी कि टापू इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंग जाएंगे, यानी कि सूरज निकलेगा तो फिर से चहल पहल होने लगती है। रेवड़ और भेड़ बकरियां जो है उनके झुंड जो है इन पगडंडियों में निकलने लगते हैं। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा, यानी कि वहाँ पर चहल पहल इतनी बढ़ जाती है कि जब दिन जो है वो रात की प्रतीक्षा करता है, और रात जब होती है तब वहाँ पर बिल्कुल ही शांति छा जाती है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, यानी कि गुलमर्ग में क्या दिन में पूरी चहल पहल रहती है, लोगों का तांता लगा हुआ रहता है, पर्यटक भी वहाँ पर घूमते हैं, और रात के दिन वो जो पूरा स्थल है गुलमर्ग का वो एकदम स्थिर सा हो जाता है, यानी कि खामोश हो जाता है। वाचाल यानी कि बातूनी, यहाँ पर वाचाल शब्द आया बातूनी, जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है वो शाम के समय ठहर जाती है, यानी कि एकदम स्थिर हो जाती है, एकदम शांत हो जाती है। तो यहाँ पर वाचाल जो शब्द है इसका मतलब होता है बातूनी सा। दिन में इतनी चहल पहल होती है, लोगों का आना जाना होता है, रात में सब कुछ शांत हो जाता है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। लेखक का जो अनुभव है वो यहाँ पर बताया गया है कि वो वहाँ पर रुके थे, उसमें जो रात की खूबसूरत घटाएं जो उन्होंने देखे, शांत वातावरण उन्होंने देखा, दिन की चहल पहल का अनुभव भी किया। तो लेखक बताते हैं कि गुलमर्ग की वह रात उन्हें कभी नहीं भूल पाते। लेखक मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। अब उनके अनुभव के बारे में बताते हैं कि रात को वो क्यों नहीं भूल पाते, उसका कैसा अनुभव हुआ, उसकी बात आगे इसमें बताई हुई है। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था, दूर बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरे तरफ बढ़ती आ रही थी, यानी कि जो बादल जो बरसने वाला होता है ना, उसकी पूरी घटा उनके सामने आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था।
प्रतीक्षा करना यानी राह देखना, प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। लेखक जो है अपनी होटल की खिड़की से बाहर देख रहे थे और कोई बरसती हुई घटा उनकी तरफ आ रही थी। उसे लगता था, क्योंकि ये हिल स्टेशन है ना, तो ऊंचाई पर होटल की बाहर खिड़की से वो देख रहे थे, तो उन्हें लगता था कि ये बरसती हुई घटा मेरी तरफ आ रही है और कब ये मुझे इसकी सुंदर बाहों में समेट ले। बरसती घटाओं में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। ऐसा वातावरण जो है यहाँ पर हमें नहीं मिलता, पर ये गुलमर्ग का जो खूबसूरत वातावरण है वो वहाँ पर ही दिखता है। जो हिल स्टेशन है वहाँ पर जो है पूरा वातावरण जो है पूरे एक ही दिन में बदलता रहता है। मैंने आपको बताया ना कि कभी बारिश बरसने लगती है तो कभी हल्की नीली धूप निकल जाती है और कभी बर्फबारी भी होती है। तो यहाँ पर रात का एक वातावरण का अनुभव लेखक बताते हैं कि मेरी और जो है सुंदर घटाएं आती हुई मुझे दिखी और मैं ये सोच रहा था कि वो मुझे अपने में संभाले। बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से घिराए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। ऐसा वातावरण हमें गुलमर्ग में ही देखने लायक मिलता है। यहाँ पर हम ऐसा वातावरण नहीं देख सकते। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ, मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। बरसती घटा जो है लेखक के सामने आ रही थी, तो वो उनका स्वागत करने के लिए खिड़की में खड़े थे कि आ मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ, यानी कि वो उनको बुला रहे थे कि आ और मुझे अपने में संभाले। हवा तेज थी, एकदम हवा जो है वहाँ पर खुले मैदान है ना, इसलिए हवा जो है वो वहाँ पर तेज लगती है और हिल स्टेशन पर है इसलिए भी वो वहाँ पर तेज हवाएं वहाँ पर होती है। मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हवाएं तो तेज थी लेकिन घटा जो बादल आ रहा था वो तेजी से नहीं आ रहा था। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, तूफान भी वहाँ पर था। बार बार जोर की गरज होती थी, जोरों से गरज घटा उनकी तरफ आ रही थी। अभी बारिश बरसनी शुरू नहीं हुई थी लेकिन जोर जोर से गरजने की, बादल गरजने की भी वहाँ पर आवाज़ आ रही थी और एक तूफान सा भी उठ रहा था, जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। बादल गरजते हैं तो वहाँ पर बिजलियाँ भी होती है, जैसे पूरा धरती और आकाश है वो कांप उठता है, ऐसा प्रतीत होता है। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली गूंजती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। यानी कि ऐसा जैसे लगता है ना कि अभी जो बारिश है वो खूब बरसने लगेगी, ऐसा पूरा वातावरण बन गया। बिजलियाँ जो है वो कड़कने लगी और रात में इसका जो प्रकाश है उस पर जो गुलमर्ग के सारे दृश्य है उस प्रकाश में जैसे कि उसको नंगा कर रहे हो, यानी कि रात के समय जो कुछ दिखता नहीं ना दूर दूर, वो भी बिजली की जो है प्रकाश से वो सब कुछ दिखने लगता था, यानी कि नंगा सब कुछ कर जाता था। तो ऐसी बिजली भी हो रही थी और प्रकाश का बहुत भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कार मेरे ऊपर टूटेगा। लेखक यह मनोरम्य दृश्य अपने होटल की खिड़की से देख रहे थे और उनका आह्लादक अनुभव कर रहे थे, लेकिन उनको लगता था कि ये जो अभी जो बारिश है ये टूट पड़ेगी और बिजलियाँ और जोरों से होने लगेगी। ये दृश्य वो अपनी होटल की खिड़की से देखते हैं, लेकिन आगे क्या होता है, मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। यानी कि इन बरसती घटा और बारिश का आनंद लेने के लिए मैं होटल में बाहें फैलाकर खड़ा था, उनका आनंद लेने के लिए। मगर अचानक हवा रुक गई। क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पर मौसम जो है वो बदलता रहता
कभी बर्फ भी गिरती है, यानी कि अचानक से ऐसी घटा आई पर बारिश ना बरसी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वातावरण जो है वो ठहर सा गया। मगर अचानक हवा रुक गई, बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया। ठिठक जाना यानी कि रुक जाना, जहाँ था वहाँ पर रुक गया। थोड़ा सा जो वातावरण है उसमें बदलाव आया, तूफान सा भी आया, हवा भी जोरों से उठी और बादल जो है वो गरजने लगी, बिजलियाँ भी कड़कने लगी। लेखक इसका आनंद लेने के लिए अपने होटल की खिड़की में खड़े थे, लेकिन जो है वो पूरा वातावरण अचानक से ही हवा जो है वो रुक ही जाती है और वातावरण है पूरा बदल जाता है। दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा, यानी कि ये जो सारा वातावरण बना हुआ था वो दम तोड़ने लगा, यानी कि मर जाना, यानी कि सब कुछ जो है वो पहले जैसा स्थिर हो गया। पहले ऐसी वातावरण सब हुआ कि बिजली होने लगी, बादल गरजने लगे, हवाएं उठने लगी, पर थोड़ी ही देर में सब कुछ स्थिर हो गया। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। बिजली की सांस रुकने लगी, यानी कि बिजली जो गरज रही थी वो भी जो है वो थम गई, यानी कि पूरा वातावरण बदलने लगा। और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा। पहले लेकर क्या सोच रहे थे कि अभी जोरों से बारिश होगी और बिजलियाँ और भी ज़्यादा कड़केगी, और जो है ये गुलमर्ग का वातावरण है शाम का वो बहुत ही सुंदर, वो मुझे अपने में कुदरती सौंदर्य जो है उनमें समा जाने के लिए लेखक तैयार खड़े थे। अपनी खिड़की से, होटल की खिड़की से बाहें फैलाकर ये रोमांचक अनुभव करना चाहते थे, लेकिन जो है वो सब कुछ शांत हो जाता है। इसलिए जो लेखक ने सपने देखे थे ना कि ऐसा होगा, अभी बारिश की बूंदें जो है जोरों से गिरने लगेगी और मैं इनका आनंद लूँगा, यानी कि लेखक का जो ये सपना था वो अधूरा रह गया, यानी उसे आसमान से नीचे आना पड़ा, यानी कि उसको वो उस सपने को भूल जाना पड़ा, क्योंकि जो वातावरण है वो पहले जैसा अब नहीं रहा था। हवाएं रुक सी गई, तूफान ठहर गया, बिजली कड़कना बंद हो गया, तूफान का जोर उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। ऐसे क्षण का अनुभव में जो है हर रोज़ नहीं होता, वो ऐसे क्षण कभी ही जीवन में कभी कभार ही आते हैं, और वो भी ऐसे हिल स्टेशन में जाने के बाद ही आते हैं। यहाँ पर हम इस क्षण का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए लेखक बता रहे हैं कि जीवन में ऐसे क्षण हैं ये 2-3 बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। जहाँ जो गुलमर्ग में रहते हैं उनके जीवन में तो यह अनुभव आते रहते हैं, लेकिन पर्यटक जो है उसके जीवन में ऐसा कभी कभी ही अनुभव होता है। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। कितने दिनों को रुकने के बाद भी पर्यटक जो है वहाँ पर बार बार जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ का सौंदर्य इतना है इसलिए। वरना वहाँ है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति को क्यों बार बार या वहाँ जाना चाहता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? लेखक अंत में क्या कहते हैं कि सिर्फ गुलमर्ग में लेखक या पर्यटक जो है वो सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए ही नहीं आते, खुले मैदान में गोल्फ खेलने के लिए ही नहीं आते, पर वहाँ का वातावरण ही इतना खूबसूरत है, हिल स्टेशन पर स्थित है, इसलिए उसका भी मनोरम्य दृश्य अपने में खूब सुंदर बनता है। इसलिए लेखक जो है वो कहते हैं कि क्या सभी लोग वहाँ पर सिर्फ गोल्फ खेलने ही आते हैं? तो लेखक कहते हैं नहीं, वहाँ पर तो सुंदर घटाएं भी कभी कभी अपना रुख बदल लेती हैं और वातावरण जो भी है वो अपना लगातार जो है वो बदलता रहता है। उनका जो कुदरती सौंदर्य है वो देखने से ही बनता है। इसलिए लेखक जो है वो कहते हैं कि ऐसा क्षण उनके जीवन में
पहले कभी नहीं आया और ना तो कभी आएगा। यहाँ पर लेखक के जो अनुभव है वो गुलमर्ग के बारे में वो हमने इस पाठ में पढ़े। और यहाँ पर ये सुंदर सा जो पाठ है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, ये पूरा होता है। और आगे हम शब्दार्थ थोड़े से देख लेते हैं कि जो आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है और थोड़े से कठिन भी है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, उदासीन यानी अनमना, और एहसास यानी कि अनुभव करना, आत्मीयता यानी कि अपनापन सा लगने लगता है ना गुलमर्ग में, आत्मीयता का अनुभव होता है यानी कि अपनापन। मुग्ध यानी कि मोहित, ये भी मैंने आपको बताया था। कोपल यानी नई पत्तियाँ, कोपल फुटना यानी कि सुबह सुबह नई पत्तियाँ खिलती है ना, उसी कोपल बोलते हैं। पोर्टिको यानी कि बरामदा, रेवड़ यानी कि समूह, और झुंड भी हमें उसमें कह सकते हैं। वाचाल यानी कि बातूनी, जो ज़्यादा बात करता है ना उसे हम बातूनी बोलते हैं ना, ऐसे वाचाल यानी कि बातूनी। ठिठकना यानी कि रुक जाना, तूफान ठिठक गया यानी कि तूफान जो है वो रुक गया, रुकना। मुद्दत यानी कि काफ़ी, जो मुद्दत समय की बात यहाँ पर की गई है। धुंध, हवा में उड़ती हुई धूल, उसे धुंध कहते हैं। अब पर्यायवाची शब्द देखते हैं। बेबस यानी कि असहाय। मुग्ध यानी कि मोहित कर देता है, मंत्र मुग्ध कर दिया हमें, ऐसा हम कहते हैं। तो यानी कि मोहित कर देता है। द्वीप यानी कि टापू, और सहसा यानी कि अचानक, एकाएक जिसे हम कहते हैं उसे सहसा यानी कि अचानक। कुहासा यानी कि कोहरा, ये भी हमने जाना। अब शब्द समूह के लिए एक शब्द देख लेते हैं। जहाँ पर तीन रास्ते मिलते हो उसे क्या कहते हैं? तिराहा, उसे तिराहा बोलते हैं। जहाँ पर तीन रास्ते मिलते हो उसे तिराहा कहते हैं। हर्षित कर देने वाला यानी कि रोमांचक, रोमांचक को क्या कहते हैं? हर्षित कर देने वाला यानी कि एक रोमांचक अनुभव वहाँ पर होता है ना गुलमर्ग में। अपनी ओर खींचने वाला, जो अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम क्या आकर्षक भी कह सकते हैं। अपनी ओर खींचने वाला यानी कि आकर्षक। और लास्ट में जिसकी कल्पना न की जा सके उसे क्या कहेंगे? जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते उसे अकल्पनीय कहते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द समूह जो आपके पाठ में आते हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। पर्यायवाची शब्दों के बारे में जाना, शब्दार्थ के बारे में भी हमने जाना। अब आपको जो है वो स्वाध्याय कर मुझे सेंड करना है, और बाद में हम एक नए चैप्टर के साथ हम फिर से मिलेंगे। यहाँ पर जो हमारा गुलमर्ग की खिड़की से एक रात जो सुंदर सा पाठ है वो पूरा होता है, और नए लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।